यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि में बुलंदशहर के नरौरा घाट पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। हाईकोर्ट ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन की आपूर्ति वाली याचिका पर की सुनवाई। सरकार से 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आप और भाजपा के बीच शुरू हुआ पोस्टर वॉर। उत्तराखंड के सीएम के चेहरे को लेकर पोस्टर लगाने के बाद विवाद। उत्तराखंड में सख्त भू कानून को लेकर यूकेडी ने प्रदर्शन कर जताया विरोध। भारी संख्या में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए किया विधानसभा कूच। एमपी बीपीजी कॉलेज के 60 छात्रों की सूची वेबसाइट पर करेगा सार्वजनिक। ऑनलाइन फीस जमा कराते समय ट्रांजैक्शन फेल होने से छात्रों को नहीं होती थी जानकारी। राजकीय स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय ऋषिकेश में स्नातक में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि घोषित। 28 अगस्त को जारी की जाएंगी पहली मेरिट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। देहरादून से एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। पूर्व की शर्तों के साथ बढ़ा दिया गया समय। राज्य में प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक। बड़ी खबर देहरादून से, जहां राज्य में प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र आवश्यक। देहरादून उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा। पूर्व की शर्तों के साथ बढ़ा दिया गया समय। राज्य में प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र अब आवश्यक। बड़ी खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। विधानसभा भवन स्थित विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल कक्ष में सत्र के प्रथम दिवस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। श्रद्धांजलि देने के बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधायक देशराज कर्णवाल, विधायक संजय गुप्ता, विधायक राजकुमार ठुकराल सहित अन्य ने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन और टैक्सी एसोसिएशन के सदस्यों ने गंगोत्री के लिए कूच किया, लेकिन पुलिस ने हर्षित में सभी को रोक दिया। इससे पर्यटन व्यवसायियों में काफी आक्रोश है। वहीं टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि 4 धाम यात्रा ना खुलने से वो पिछले साल से बेरोजगार बैठे हैं और अपनी गाड़ियों की किश्त सहित परिवार पालने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो आज गंगोत्री धाम में प्रदर्शन करने जा रहे थे, पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें हर्षिल में रोक दिया। उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन और व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और तमाम पर्यटन व्यवसायी गंगोत्री कूच के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं। हर्षिल घाटी में अभी यहाँ पर सभी लोग हैं, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा है, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। कोर्ट का भी निर्णय है कि गंगोत्री धाम खुला है। गंगोत्री मंदिर में दर्शन करने की मनाही है, लेकिन ये हमें पता नहीं क्यों स्थानीय लोगों को, हम लोगों को यहाँ पर रोक रहे हैं। हमारा तो सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 4 धाम यात्रा शुरू करे, अन्यथा ये प्रदेश में और ज्यादा आंदोलन भड़कने की संभावना है। और आजीविका का मामला है ये। पूरे हम लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, लेकिन सरकार क्यों सोई हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा सोमवार को देहरादून दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसको लेकर हमारे के न्यूज इंडिया के संवाददाता अंकित काला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से खास बातचीत करी। देखिए।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी देहरादून के दौरे पर हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आने की वजह क्या है और क्या कुछ मुद्दे हैं सर जो आप लोग उठाने वाले। अभी आपने बेरोजगारी, महंगाई, इस तमाम चीज़ों का जिक्र करा है। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है उससे पहले इस सब मुद्दों को लेकर के आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब भी चुनाव होता है वो असली मुद्दों से ध्यान बटाने की चेष्टा करती है। हम उस चेष्टा में उन्हें सफल नहीं होने देंगे। जनता ने पिछले 5 साल जो भुगता है, 4.5 साल, वह लोगों को मालूम है। जनता जानती है कि ये 3 मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब वह तो स्वीकारोक्ति है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कि वह विफल हुए हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने क्यों धोखा किया इस प्रदेश की जनता के साथ। जो पिछले चुनाव में आपने वादे किए थे उनमें से आपने अपनी रिपोर्ट कार्ड सामने रखिए। आपने 3 हटा दिए, वहीं से रिपोर्ट कार्ड तो सामने आ गया। बेरोजगारी के अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं उत्तराखंड में आंकड़ों के लिहाज से क्या है? 14.2% पे चली गई। पिछले 2 साल में 2.1% बढ़ी है। मैं आपको आंकड़े साझा भी किया है प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। देश में जो अग्रणी राज्यों में से एक आ गया है बेरोजगारी। पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल में कोई कारण नहीं है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आधे हो गए हों तब भी पेट्रोल सैकड़ा पार कर जाए, डीजल 90 पार कर जाए। मनमोहन सिंह जी के वक्त $125 प्रति बैरल पर भी कच्चा तेल गया था। हम 71-72 से आगे नहीं बढ़े, लेकिन अब सैकड़ा पार कर गए। आप लोग फिर इसको लेकर के जनता के बीच में जाने वाले कुछ बड़ा आंदोलन? जी हाँ, परिवर्तन यात्रा भी आ रही है और हम लगातार महंगाई पर विरोध स्वरूप सड़क पर आकर करते रहे हैं। आपने देखा कुछ वक्त पहले दिग्विजय सिंह जी हों मध्य प्रदेश में, राजस्थान, हर जगह हम लोग बाहर आकर सड़क पर आकर आंदोलन हमारे करते हैं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन। एक पेट्रोल डीजल के जब दाम बढ़ने को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, वो कहते हैं कि आपकी विफलता थी ऑयल बॉन्ड को लेकर के। ऑयल बॉन्ड की क्या स्थिति है? इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। आपने अर्जित किया है 20 से 25 लाख करोड़ रुपए एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से, और आपने ऑयल बॉन्ड में तो अभी पूरा दिया ही नहीं, तो 26,000 भी नहीं हुआ है। तो कितना झूठ बोल सकती है ये सरकार और ये पार्टी, ये इसका उदाहरण है। एक अंतिम प्रश्न है। हरीश रावत जी ने चुनाव से पहले एक घोषणा करी है कि अगर कांग्रेस की पार्टी सत्ता में आएगी तो 200 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से गैस सब्सिडी दी जाएगी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। क्या ये कांग्रेस की घोषणा है या हरीश रावत की व्यक्ति? नहीं, कांग्रेस की बात है यह तो कि, और कांग्रेस ने सदैव लोगों के साथ खड़ी हुई है जब भी उन पर कोई मुसीबत आई है। आज गैस की सब्सिडी इस सरकार ने उसके साथ क्या किया, करोड़ों लोग उसमें समस्याग्रस्त हैं। तो यह एक उदाहरण है कि कैसे कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी होती है मुसीबत के समय। इंडिया से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमसे बातचीत करी है। साथ ही जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो महंगाई अपने चरम पर है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। वहीं दूसरी तरफ जो बेरोजगारी का आंकड़ा जिस तरीके से बढ़ा है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में भी बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। तो ऐसे में 2022 का जो इलेक्शन आ रहा है उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। देखना होगा कि इन जो तमाम मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा रही है उसका उसे आने वाले समय में कितना लाभ मिलता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये
दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के भिक्कमपुर गांव में कुछ युवकों द्वारा मिठाई विक्रेता श्रवण कुमार और उसके बेटे योगेश को पीट कर लहूलुहान कर दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मिठाई विक्रेता श्रवण और उसका बेटा योगेश रोजमर्रा की तरह अपनी दुकान पर ग्राहकों को मिठाई बेच रहे थे और इसी बीच पड़ोसी गांव रामपुर रायघती निवासी 8-10 युवक आ गए और मुफ्त में ही मिठाई उठाकर खानी शुरू कर दी। दुकानदारों ने आपत्ति जताई तो युवक आग बबूला हो गए और उन्होंने दुकानदार बाप बेटे को पीट कर लहूलुहान कर दिया। दुकानदार का आरोप है कि पुलिस को मामले की तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह 8 बजे हमारे साथ लड़ाई हुई जी, अचानक से रायगढ़ निवासी थे जी। और उसके बाद में अचानक से जब मारपीट हुई तो वे चले गए। अचानक से लगभग 4:30 बजे करीब वे आए और अचानक से हमला कर दिया। हमारे पास जो दुकान के जो पैसे वगैरह थे सब उठा कर ले गए। हमारे 2 काउंटर थे पड़े, वे फोड़ दिए। मेरा सिर फुट्टा पड़ा जी, मेरे पापा जी को भी चोट, उनकी जीभ भी फुट्टी पड़ी। हमारे जो जितना भी सामान था, मिठाइयाँ थी, सब नाश हो गई हमारी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर शासन प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायत घरों पर बनाई गई कोरोना वैक्सीनेशन सेशन साइट के अलावा अब ऐसे तमाम इलाकों में जहां वैक्सीनेशन का प्रतिशत कम है, वहां डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान चलाने का निर्णय लिया है। हरिद्वार देहात, लक्सर और उसके आसपास के 25 टीमों को इस अभियान में लगाया गया है। अभियान के कोऑर्डिनेटर लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अनिल वर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी और सीएमओ ने विशेष तौर पर सभी को दिसंबर माह तक वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की मंशा से ही अब स्पेशल वैक्सीनेशन अभियान को चलाने के निर्णय लिया गया है। इसमें लगाई गई टीमों पर खास जिम्मेदारी है। साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिए जाने की चेतावनी भी दी गई है। तो हम डीएम साहब ने मीटिंग ली थी और सीएम सर का निर्देश के अनुसार कि जो भी हमारे तहसील लक्सर में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन हमें अपनी तहसील से मतलब है कि जो तहसील में जो भी हमारे जहाँ भी हमारा टीकाकरण निम्न हुआ उन गाँव को चिन्हित करके 18+ और 55+ के व्यक्तियों को चिन्हित करके जो लोग छूट गए हैं उनको 100% वैक्सीनेशन कराना, ये मुहिम चल रही है कल से। डीएम साहब की ओर से वार्ता हुई थी जिसमें डीएम साहब ने आदेश दिया है हमारे जो 10 गाँव अभी बच रहे हैं थोड़ा बहुत, इन पे जो है डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन किया जाएगा सबके घरों में। कब से शुरू हो जाएगा? ये कल से शुरू हो जाएगा कार्यक्रम हमारा। खबर लालकुआं से है। विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख हर पार्टी अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले भाजपा ने अपनी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन दिखाया था। दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी परिवर्तन रैली की तैयारी में जुट गई है। देखिए 4 सितंबर को एक परिवर्तन रैली कांग्रेस पार्टी ने निकाल ली है। उसी के तैयारी के रूप में कल नगर कांग्रेस कमेटी लालकुआं के तत्वाधान में और एक तैयारी के लिए जो यहाँ आ रहे हैं, बड़े आला नेता आ रहे हैं और हमारे जो प्रभारी जी हैं, कुमाऊं प्रभारी प्रोफेसर जीतराम जी यहाँ पहुँच रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष संजीत रावत जी यहाँ पे आ रहे हैं लालकुआं में और तिलकदास बेहड़ जी भी आ रहे हैं। और परिवर्तन रैली को सफल बनाने के लिए कैसे सफल बनानी है उसके लिए हम लोग को यहाँ पे गाइडलाइन देंगे
और समस्त कांग्रेस जन एकजुटता दिखाते हुए एकजुट होकर इस परिवर्तन रैली को हम लोग सफल बनाने की पूरी भरपूर प्रयास करेंगे। और जैसा कि सफल रैली होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर लालकुआं से है, जहां दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ के ठेका कर्मी आजकल अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। यह हड़ताल ठेकेदार द्वारा एसआई ईपीएफ ना जमा करवाने को लेकर है। बता दें कि कई महीनों से दुग्ध संघ के ठेकेदार द्वारा ठेका कर्मियों का पैसा जमा नहीं किया था, जिसमें एक फर्म पहले ही भाग चुकी है। वहीं मौजूदा दूसरी फर्म के ठेकेदार द्वारा इनका पैसा तो कट गया, पर खाते में जमा नहीं करा गया, जिससे ठेकेदार कर्मी आग बबूला हो गए और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने लगे। 3 साल से 2018 अगस्त से सर हमारा पीपीएफ सैलरी से कट रहा बराबर और जमा नहीं हो रहा है। इसके दौरान एक हमारे बंदा बलवंत सिंह भाकोनी, हमको तो पता चला जब वो बीमार पड़ा, उसको हार्ट अटैक हो गया और वो उसका जो है एसआई कार्ड में पेमेंट से तो पैसा कट रहा था, वहाँ जमा नहीं था, तो उसका बिल नहीं लिया। तब से हम लोगों को पूरी जानकारी मिल गई। अरे ये पहले हमारा ठेकेदार था, पूर्व ठेकेदार जय माँ भगवती पीताम्बरी वाले, इन्होंने कुछ माह का पैसे जमा करा, उसके बाद इन्होंने भी लाल झंडी दिखा दी। अच्छा, तो वर्तमान में कितने लोगों को गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया? ये 5 आदमी को दिखा दिया सर। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या करना चाह रहे हैं, इन आदमी को बहाल किया जाए और हमारा पीपीएफ जो है सुचारू रूप से हमको मिले, हमारे मेहनत। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिन के लिए बंद हो गया है। संवाला के पास पहाड़ी दरकने से राजमार्ग बंद हो गया है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने इसकी पुष्टि की है। जिलाधिकारी ने कहा कि मार्ग में सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। मार्ग को खुलने में कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। नहीं खुलने वाला है, बहुत ही खतरनाक स्लाइड, बहुत ही खतरनाक स्लाइडिंग, बहुत ही डेंजरस। हम जो सूचना हमें मिली और जो फोटो भी हमने देखे हैं, तो इस बार जो मलबा है वो काफ़ी अधिक मात्रा में है, पूरा हिल स्लाइड होकर वहाँ पर गिर चुका है, तो पूरी तरह से बंद है। तो संभवतः अभी उम्मीद है कि उसमें 48 घंटे लग सकते हैं, 2 दिन कम से कम लग सकते हैं उसको क्लियर करने में। तो इसके मद्देनजर कि हमने जो है जो टनकपुर से ऊपर आने वाला ट्रैफिक है, चंपावत से नीचे जाने वाला ट्रैफिक है, उसको रूट डाइवर्ट करने के लिए निर्देशित किया है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस तरफ आना चाहता है तो इस रोड को छोड़कर अन्य मार्गों पर से आने का प्रयास करें।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा जारी 8 अप्रैल 2021 को निकाले गए पुष्टाहार टेंडर प्रतिक्रिया पर रोक लगा दी है। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट से 3 सप्ताह बाद की तिथि तय की गई है। हमने एक रिट याचिका दाखिल करी थी आज गुरु चेतना स्वयं सहायता समूह लिब्बा रेड्डी हरिद्वार की तरफ से। उसमें पिटिशनर द्वारा जो 8/4/2021 को महिला एवं बाल विकास निदेशालय उत्तराखंड द्वारा जो टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे चैलेंज किया गया था। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार ये व्यवस्था दी गई है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो टेंडर निकाले जाएंगे या जो भी प्रक्रिया की जाएगी उसमें स्वयं सहायता समूहों को और ग्रामीण समूहों को वरीयता दी जाएगी। लेकिन आज जो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो टेंडर नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें जो कंडीशन भले ही जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको परमिट किया गया है, लेकिन उसमें जो कंडीशन लगाई गई है उसके द्वारा एक कोशिश की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा कि ये जो स्वयं सहायता समूह है उससे इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। उनके द्वारा कंडीशन लगाई गई है कि जो स्वयं सहायता समूह है उनको उनका जो वार्षिक टर्नओवर है 3 साल तक 100 करोड़ होना चाहिए और साथ ही साथ उनके द्वारा जो धरोहर राशि टेंडर के समय जो जमा की जाएगी वो 11.24 करोड़ रुपए की धनराशि उनको धरोहर राशि जमा करनी पड़ेगी। तो हमारा ये कहना था कि इस प्रक्रिया से तो ये जो स्वयं सहायता समूह है बाहर हो जाएंगे और साथ ही साथ इनके द्वारा सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को भी परमिट कर दिया गया है। तो एक तरह से सरकार द्वारा एक कोशिश की गई है कि इसमें बड़े कंपनियां जो हैं इनको इसमें ले आया जाए और जो स्वयं सहायता समूह है उसको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाए। तो इस आधार पर हमने इसको चैलेंज किया था। तो आज कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए अगली तिथि तक टेंडर प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और साथ ही साथ सरकार से कहा है कि वो इसमें जवाब दाखिल करे। थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र अंतर्गत युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक विशाल गोस्वामी मूल रूप से मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। रविवार को रक्षाबंधन के मौके पर उसके परिवार वाले त्योहार मनाने अपने रिश्तेदार के घर में गए हुए थे। इसी बीच युवक ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।